गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये है क्या एक्चुअल में। ये देखिए, आपने इस तरह से नंबर्स पढ़े हैं 2⁻6। यहाँ जो 2 है वो बेस कहलाता है और ये 6 जो पावर के फॉर्म में लिखी हुई है वो एक्सपोनेंट है। यानी बेस और ये पावर या एक्सपोनेंट आप बोल सकते हैं इसको। तो इसको रीड कैसे करते हैं, 2⁻6, 2 की पावर 6 या 2⁻6। अब 2⁻6 का मतलब ये नहीं है कि 2 इंटू 6 12 कर दिया आपने। इसका मतलब ये है कि 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 बेस है और ये पावर या एक्सपोनेंट है। अब जैसे यहाँ पे 3⁻2 दिया है, तो इसका मतलब 3 2 जा 6 नहीं है। 3 इंटू 3 को 2 टाइम्स यानी 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा। 2⁻5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। इस तरह से 32 आता है। 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो, आंसर 1 ही आता है, क्योंकि 1 को कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही आंसर देता है। चाहे 1⁻100 हो या 1⁻7 हो, आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरह से ये पावर और एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर की, जिसमें आपको बेस और एक्सपोनेंट के हिसाब से या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना होगा या इस तरह से सॉल्व करके देना होगा। इसमें कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के, वो मैं पहले आपको समझा देती हूँ एग्जाम्पल के साथ, वो देख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में अगर किसी की पावर की बात कर रही हूँ मैं, बेस की नहीं, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको हम नीचे ले जाके पॉजिटिव बना दे सकते हैं। जैसे 3⁻2 थी, तो इसको हम अगर नीचे ले आएंगे 1/3⁻2 हो जाएगा, ये माइनस साइन हट जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा 1/3⁻2, यानी 3 इंटू 3 9, तो 1/9। ये आपका एक लॉ होता है कि a⁻−m, ए कोई बेस है उसके ऊपर नेगेटिव पावर अगर है तो उसको हम 1/a⁻m यानी पॉजिटिव के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2⁻−5 तो 1/2⁻5 लिख सकते हैं, 1/2⁻5। और उसको आगे सॉल्व करना हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके आप 1/32 आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला है तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये लॉ आपको याद रखना है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो उसको हम नीचे ले जाके पॉजिटिव बना सकते हैं, और अगर नीचे नेगेटिव दिया हुआ है तो उसको ऊपर लाके हम पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे ये अगर ऐसा दिया होता है 1/2⁻−5, तो हम उसको 2⁻5 लिख सकते थे। तो ये दोनों तरफ चलता है, ये ध्यान रखना है। सेकंड लॉ जो है, अगर दो नंबर्स है जिनका बेस सेम है और पावर अलग अलग है, ये देखिए ये 2⁻5 है और ये 2⁻3 है, यानी बेस सेम है खाली पावर अलग है। a⁻m a⁻n, यानी बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में ये दिया होता है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। बेस तो एक बार लिखते हैं, दोनों में 2 है तो 2 लिख दिया, फिर 5 + 3 यानी 2⁻8 इसका आंसर आता है। तो इसका जो लॉ होता है a⁻m × a⁻n, यानी बेस सेम है और पावर अलग है तो मल्टीप्लिकेशन में जो है वो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 5 + 3 8 हो जाता है। जैसे यहाँ पे 5⁻2 मल्टीप्लिकेशन 5⁻3, तो इसका आंसर होगा 5⁻2 + 3 यानी 5⁻5। नेक्स्ट डिवीजन के देखते हैं। डिवीजन में 2-3 कंडीशन है जो आपको देखनी होंगी। जैसे 2 नंबर दिए हुए हैं और वो डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, 7⁸ एंड 7⁻3। तो जब डिवीजन में होता है तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो रही थी, यहाँ डिवीजन में पावर माइनस होती है। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि जो पहला वाला है m, ये जो पावर है उसको m से डिनोट कर रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन n होना चाहिए। तो पहली वाली जो पावर है वो सेकंड वाले से बड़ी होनी चाहिए, यानी ऊपर बड़ा होना चाहिए और डिवाइड में जो नीचे जा रहा है वो छोटा पावर होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n यानी m-n करते हैं। तो ये 8 - 3 करेंगे तो 7⁵ आएगा। अब इसी का उल्टा कि पहली वाली पावर छोटी है और जो डिवीजन में नीचे जा रही है वो बड़ी है। यहाँ देखिए ये 4 छोटी है और 8 बड़ी है। अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो 7⁴ अपॉन नीचे हम 7⁸ लिखेंगे, तो ये n इज ग्रेटर देन
m है, m इज स्मॉलर देन n है, ये m है, ये n है सिंबल इसके हिसाब से। तो ये m स्मॉलर है और n ग्रेटर है, तो उस केस में हम क्या करते हैं 1/7⁸ थी, उसमें से -4 करते हैं, तो 1/7⁴ आंसर आता है। तो इसका जो लॉ है वो है कि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, तो 1/n-m करना है। यहाँ पे गलती हो गई है, n-m, क्योंकि पावर n की बड़ी है तो n-m होगा, a⁻n-m। तो ये n था, इसमें से बड़े में से छोटा माइनस करेंगे लेकिन नीचे ले जाके, क्योंकि पहली वाली पावर छोटी थी। अब तीसरी कंडीशन वो होती है जिसमें दोनों ही पावर सेम हो। जब m, ये m है ये n है, बेस सेम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए दोनों ही पावर सेम है, तो उस केस में क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, m माइनस n करेंगे तो दोनों माइनस होने पे 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे 3⁻0 हो तो आंसर 1, 5⁻0 हो तो आंसर 1, 8⁻0 हो या 7⁻0 हो, किसी की भी पावर 0 यानी आंसर 1 आपको कर देना है। तो इस तरह से डिवीजन में 3 रूल थे। पहली पावर अगर बड़ी होगी तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, दूसरी पावर बड़ी होगी तो नीचे ले जाके माइनस करेंगे, और दोनों इक्वल होगी तो आंसर 1 आएगा। तो ये हो गया डिवीजन का रूल, ये था मल्टीप्लिकेशन का जिसमें पावर्स ऐड हो जाती है। नेक्स्ट आता है पावर पे भी पावर दी हुई है, a⁻m होल n, यानी पहली पावर ये m और उसके बाद एक और पावर दी है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो 2⁻3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 क्या होगा 12, तो 2⁻12 होगा। और इसका जो एक्सपोनेंट का रूल है वो है a⁻m होल n इक्वल टू a⁻m इंटू n। ये एक्सपोनेंट के रूल, यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने लिखा है, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं। एग्जाम्पल इधर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। इस तरह से मैं दिखा देती हूँ, पावर को m और n से डिनोट किया है और बेस को a से, जो कि सेम बेस है अभी तक हमने देखा, ये आपको करना है। नेक्स्ट 2 रूल और हैं जिसमें बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख देते हैं। पहले हम क्या करते थे कि बेस सेम होता था, पावर अलग अलग होती थी, मल्टीप्लिकेशन में है तो हम पावर को प्लस कर देते थे। अब बेस अलग अलग है, ये 2⁻3 है और ये 3⁻3 है, पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, तो जो बेस है वो मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 और बाहर एक बार 3 लिख देंगे, तो 2 इंटू 3 6, 6⁻3। तो इसका जो रूल होता है a⁻m इंटू b⁻m, पावर सेम है इसलिए mm यूज़ किया है, तो ab की पावर m हो जाता है। और लास्ट जो लॉ है एक्सपोनेंट का वो है 5⁻4 7⁻4। यहाँ पे भी पावर सेम है लेकिन डिवीजन में है, तो ऐसा ही हम करते हैं, जब डिवीजन में बेस अलग अलग है पावर सेम है तो हम इस पावर को बाहर निकाल लेते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो 5/7 की पावर होल 4। तो इस तरह से ये सिंबल है a⁻m अपॉन b⁻m इक्वल्स टू ab का होल m। तो ये जो है एक्सपोनेंट्स के रूल आपको ध्यान रखने हैं। इसी बेसिस पे एक्सरसाइज 12.1 है, सिंपल से पहले स्टार्ट करेंगे फिर थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है 3⁻²। तो मैंने आपको बताया जब भी नेगेटिव पावर होती है उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव बना सकते हैं, या फिर नीचे अगर नेगेटिव पावर है तो उसको ऊपर ले जाके पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 को +2 नीचे ले आके, तो 1/3 हो जाएगा। अब 3⁻2 है यानी 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, 2 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है पावर का मतलब, तो 1/9 आंसर आएगा। इवेल्युएट में आपको पूरा आंसर निकालना है, अगर पावर फॉर्म में बोला है तो यहाँ तक निकाल के छोड़ देना है। नेक्स्ट है -4, इसका माइनस नहीं देखना है, आपको पावर का माइनस देखना है। अब पावर का माइनस है उसको आपको पॉजिटिव बनाने के लिए ये नीचे ले जाना पड़ेगा, तो 1/-4 की पावर 2 हो जाएगा, -2 हट जाएगा, इसको आपको माइनस ही रखना है। अब -4 इंटू -4, 2 का मतलब क्या है कि -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1/-4 इंटू -4। अब जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो प्लस हो जाते हैं, क्योंकि इवन टाइम्स दिया है, तो 1/4 4 16 इसका आंसर आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस नहीं हटेगा, पावर वाला माइनस पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे। नेक्स्ट 1/2 -5, तो ऐसे ही पहले तो हम, क्योंकि ये इस तरह का था जिसमें कि दोनों पे -5 है, ये वाले सिंबल के हिसाब से a/b, ये बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो पहले तो हम दोनों पे पावर लगाएंगे,
तो 1 की पावर -5 और 2 की पावर -5, क्योंकि ये पावर दोनों पे है। अब क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये 2⁵ हो जाएगा और ये 1⁵ हो जाएगा। 2⁵ का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 1 को 5 टाइम्स, तो ये 32 आएगा अपॉन 1, इसका आंसर हो गया 32। तो बस आपको खाली ये नेगेटिव वाला जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था उसको पॉजिटिव करके सॉल्व करना था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी पावर फॉर्म में तो बताना ही है, प्लस जो पावर आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए इस तरह से, ऐसी नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। तो उसको उलट पुलट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट वाला अगर आप देखेंगे -4⁵ डिवाइडेड बाई -4⁵8। अब डिवीजन वाले में हमने पढ़ा था कि जब ऐसा कुछ होता है e⁻m और e⁻n, तो उसमें हम माइनस करते हैं। अब इसके दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट माइनस कर दें तो ये नेगेटिव में आएगा तो उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव बना दें, या फिर मैंने आपको लिखाया था एक रूल जिसमें, ये वाला रूल, जिसमें अगर सेकंड वाली पावर बड़ी होती है तो हम नीचे ले जाके माइनस करते हैं बड़ी में से छोटी। लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका भी बताया है कि आप नॉर्मली, आपको पता है कि डिवीजन में माइनस होता है तो आप माइनस कर दीजिए पावर को, -4 ऐसा कैसा रहेगा और ये पावर जो है माइनस होगी 5 - 8, तो क्या आएगा 5 में -8 करेंगे तो -3 आएगा। इंटीजर्स के रूल्स के हिसाब से नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, 1 + 1 माइनस है, लेकिन नेगेटिव बड़ा है तो -3 होगा, तो -4 की पावर -3 होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो हम आंसर निकालेंगे पावर फॉर्म में वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो अब -3 है तो इसको हम नीचे ले जाके पॉजिटिव बनाएंगे, तो 1/-4⁻3। एक तो ये तरीका है, या फिर आप डायरेक्ट इस रूल के हिसाब से करते तो 1/, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1/-4⁻8 -5, तो -4⁻3 आ जाता है। तो ये दोनों तरीके इसलिए बताए क्योंकि ये पॉजिटिव मेरे को आपको समझाना था कि नेगेटिव से पॉजिटिव भी करना है लास्ट में, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। तो डिवीजन में अगर आपको ये 3 रूल्स में नहीं जाना है तो आप नॉर्मली माइनस कर दीजिए इंटीजर के रूल्स के हिसाब से ध्यान रखते हुए, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पावर आ रही है तो उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2⁻3 का होल 2, यानी वो पावर पे पावर है तो ये मल्टीप्लाई होगी, पहले तो 1⁻2 हो जाएगा और 2⁻3 तो था ही, और उसके भी ऊपर पावर है, पावर पे पावर है, इंटू 2 करेंगे इसको, इंटू 2, तो 1⁻2 यानी 1 × 1 1 ही आएगा, और ये 2⁻6 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो यही आंसर आएगा। इसमें दो रूल लग रहे हैं, एक तो a/b की पावर m, यानी दोनों पे पावर लगी है, और दूसरा पावर पे पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए दोनों रूल यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है -3⁴ इंटू 5/3⁴। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ये पावर सेम है, हमारा रूल था पावर सेम हो बेस अलग अलग हो तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम -3 × 5/3 करेंगे और होल 4 कर देंगे। अब ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो ये कट के हो जाएगा -1 × 5 की होल 4, क्योंकि हमारा रूल यही था कि जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके हमने कट किया तो -1 × 5 बचा, ये माइनस का ध्यान रखना है आपको, और बाहर पावर 4 थी। अब हमारा रूल क्या होता है, जब ये बाहर पावर है तो वो दोनों पे लगती है, तो -1 पे भी 4 है और 5 पे भी 4 है, तो -1 पे 4 यानी वो -1 पे कितनी भी पावर हो वो 1 ही हो जाता है, और क्योंकि ये ऑड टाइम्स नहीं है इवन टाइम्स है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 बार माइनस माइनस, 2 बार माइनस माइनस प्लस, फिर वापस अगले 2 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये इवन पावर है। तो 1 × 5⁴, तो 5⁴ ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि 5⁴ को 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम होगा। तो ये आपको रूल्स के हिसाब से, रूल्स मैंने साइड में लिखे हैं, इसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 1-2 सम मैं आपको कराती हूँ, फिर आप ट्राई करिएगा रूल के हिसाब से, फिर हम आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट सम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसमें क्या करना है, 3⁻0 + 4⁻−1 इंटू 2⁻2। तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जब भी किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो 3⁻0 को हम 1 लिखेंगे, फिर प्लस था प्लस लगाएंगे। अब क्योंकि ये नेगेटिव पावर है तो उसको नीचे ले जाएंगे, तो 1/4⁻1, इसको आप नीचे 1 लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इंटू 2⁻2 वैसा का वैसा। अब क्योंकि ये प्लस में है, 1/4⁻1 का मतलब 4 ही होता है, अब ये प्लस में है तो ये एलसीएम लेके सॉल्व होगा,
नीचे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे हम नीचे 1 मान लेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। तो इसको हम 1/1 को 4 बनाएंगे और ये ऑलरेडी 4 है ही है, और 2 2 जा 4 होता है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 + 1/4 × 4, तो 5/4 × 4 होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 ये 5 इसका आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, रूल्स के हिसाब से इसको 1 लिख लेना है और इसको 1/4 कर देना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, फिर × 4 करना है। इसका 2⁻² यानी 2 2 जा 4 होता है 2 × 2 करने पे। इस तरह से फिर एलसीएम लिया तो 5/4 और ये × 4, 4 से 4 काट के 5 आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट जो है 1/2, क्योंकि ये 2⁻⁻1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 4⁻⁻1 है यानी 1/4 हो जाएगा। और आगे डिवाइड बाय 2⁻⁻2 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ये तो हो जाएगा 1/8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो एलसीएम तो लेना नहीं है, 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8, और ये डिवाइड में 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव था तो और नीचे ले आए हम इसको, तो ये हो जाएगा 1/8 डिवाइड बाय 1/2, 2 जा 4। अब क्योंकि डिवीज़न में हमने सॉल्व किया है इस तरह से फ्रैक्शन कि अगर डिवीज़न में होता है तो सेकंड मल्टीप्लाई साइन होकर सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल होता है, ऐसा होता है। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा 1/2, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो पहले पढ़ा है फ्रैक्शंस वगैरह में कि जब प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, और मल्टीप्लाई में हो तो कुछ भी कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है, 1 1 जा 1 और 1 2 4 जा 8 ही लिखना पड़ेगा हमको। फिर आगे ये भी माइनस का था तो इसको हम नीचे ले आए, तो नीचे लाए तो इसको जो सोल्व किया तो 1/4 आया। अब आपने फ्रैक्शन वाले लेसन में पढ़ा है कि जब इस तरह से डिवीज़न में 2 फ्रैक्शन दिए होते हैं तो ये डिवीज़न साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है और सेकंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो वही मैंने किया है, और ये 4 1 जा 4 2 जा काट दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, तो ऊपर 1 बचा और नीचे 2 यानी 1/2 आंसर हो गया। तो इसके जो बाकी के सम हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं, फिर हम आगे करेंगे। थैंक यू। रूल्स ज़रूर आपको लर्न करने हैं एक बार। थैंक यू।